आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बहुत अच्छा। जैन दर्शन में कहा गया है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहा है? तत्वों के प्रति श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब श्रद्धान का मतलब क्या है? ये तो आप सभी लोगों को कह देते हो, भैया तुम क्या, हमको मालूम है। आप जब भी किसी से नाराज भी होते हो तो क्या कह देते हो? तुम क्या हो, हमें मालूम है। तो जो तुम हो तो सबको मालूम है। जिसमें अपना हित हो, जिसमें अपना हित हो, ऐसे अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कल्याण के पथ पर कदम बढ़ाने का नाम ही तत्वार्थ श्रद्धा है। अब जीव तो जीव ही रहेगा, पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा, उसमें आप क्या कर सकते हो? उसका जो स्वभाव है वही रहेगा, उसमें आप कोई परिवर्तन तो नहीं ला सकते हो। लेकिन जीव अजीव के बाद और तत्व आ जाते हैं, आश्रव, बंध, संवर। अब एक शब्द है आश्रव। आश्रव का मतलब क्या होता है? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। तो इस पर विश्वास होना चाहिए कि आश्रव शुभ भी है और अशुभ भी है। क्या है? शुभ भी है तो अशुभ भी है। हमें भीतर से विश्वास होना चाहिए, अशुभ आश्रव करेंगे तो दुख, पीड़ा, संताप, बेचैनी, परेशानी, उलझने, अशांति, ये सब मिलेंगे। और शुभ आश्रव करेंगे तो सुख, वैभव, कल्याण, धर्म, सत्संग, जिनवाणी, जाप, सामायिक, व्रत, संन्यास, दीक्षा, समाधि, ये मिलेगा। इतना विश्वास है? इतना भीतर से विश्वास है? किस किस को विश्वास है? विश्वास दो चार लोगों को है, बाकी सब बोल रहे हैं ठीक है, पहले पूरा तो सुन ले, बाद में निर्णय करें। तो श्रद्धा इसी का नाम है कि आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि अशुभ करेंगे तो अशुभ मिलेगा, इसलिए मुझे अशुभ को छोड़ना है। और अगर ये भाव पैदा नहीं हो रहा, मतलब अभी श्रद्धा, क्योंकि जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि चूल्हे में हाथ डालने से हाथ जलेगा, तो क्या डालोगे? डालोगे? नहीं डाल। और उसके बाद भी डाल रहे तो इसका मतलब क्या है? या तो ये खिसका हुआ है या विश्वास नहीं। सोचो आप। तो आपको विश्वास है इन चीजों में पाप है, उसे छोड़ने की अगर प्रवृत्ति नहीं पनप रही है, तो क्या उस बात पे आपको विश्वास है? है विश्वास? तभी तो छोड़ नहीं पा रहे। अन्यथा जितनी जितनी समझ बढ़ती चली जाती है, उतनी उतनी वस्तु छूटती चली जाती है। एक बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम है तो मिट्टी को भी मुंह में डालेगा, लोहे को भी मुंह में डालेगा, अनार को भी मुंह में डालेगा, चप्पल को भी मुंह में डालेगा, रोटी को भी मुंह में। वो कौन है? बच्चा। बच्चे को क्या कहेंगे? अज्ञानी। क्या कहेंगे? और जैसे ही बड़ा होता है तो समझ जाता है चप्पल को मुंह में नहीं डालना, एप्पल को मुंह में डालना। समझ जाता है कि नहीं? तो समझ जाता है तो छोड़ता है कि नहीं? आप समझते हो अच्छा और बुरा, चप्पल और एप्पल, उसके बाद भी चप्पल उठा के मुंह में डाल रहा है। इसका मतलब आप कौन हो? कौन हो? बच्चे में थोड़ा सम्मान है, अज्ञानी में फिर भी इज्जत है। और तीसरा शब्द कौन सा? बोलते जाओ, कौन सा है? अब वो नहीं बोलोगे आप।
अपने आप को बुरा कहना कितना बुरा है। और सोचो, अपने आप को बुरा कहने में आपको कितना बुरा लगता है, लेकिन अपने आप को बुरा बनाने में आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता। बस यही दुख है। सबसे बड़ा दुख संसार में भटकने का यही कारण है, सबसे बड़ा, कि मालूम है लेकिन उसके उपरांत भी छूटता। इसीलिए श्रद्धा ने कहा कि हम अशुभ को आने नहीं देंगे। किसको आने नहीं देंगे? दरवाजा खुला है। क्या है? दरवाजा खुला है। अब आदमी भी आ सकता है, जानवर भी आ सकता है। दरवाजा तो खुला है, तो आत्मा के द्वार खुले हैं। शुभ भी आ सकता है और अशुभ भी आ सकता है। आश्रव हो रहा है, तो अपने को क्या करना है? बोले या तो गेट में एक चौकीदार बैठा दो, या फिर जालीदार दरवाजा लगा दो, तो आदमी तो अपने आप समझदारी से बोल के आ जाएगा और जानवर थोड़ा देखेगा और नो दो संवर उसका नाम है। अशुभ को दरवाजे के बाहर छोड़ देना, ये क्या है? संवर। ये क्या है? संवर। शुभ को मत छोड़ो अभी, क्योंकि अभी संसार में हो तो शुभ को नहीं छोड़ना चाहिए और न छोड़ सकते हो। अशुभ को छोड़ना चाहिए, अशुभ को छोड़ भी सकते हो। संवर हो जाएगा। और फिर अंदर आप आ गए, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। ये क्या है? पुण्य का बंध। किसका बंध है? और बाहर ही खड़े होकर के, और आज बहुत दिन में दिखे, हाँ पता लग गया था महाराज जी आए हैं, कल तो पता ही नहीं लगा था, इसलिए सोचा चलो देखा है, और बाहर गप्पे में लड़ गए, अंदर नहीं आ पाए, तो वहां कौन सा बंद होने लग गया? अशुभ का। और अंदर आकर के माला फिरने लग गए, सुनने लग गए। अब दोनों में कोई अंतर है क्या? एक दरवाजे का तो अंतर है। शुभ और अशुभ में किसका अंतर है? तुम्हारे विचारों का ही अंतर है। किसका अंतर है? तुम्हारे विचारों का ही अंतर है। विचारों को कृत्य में बदल देना, तो विचारों को कृत्य में बदलोगे तो मन भी पावन हो जाएगा, तन भी पावन हो जाएगा। फिर शब्दों में उसी को अच्छे रूप से उच्चारित कर लेना, तो वचन भी पावन हो जाएगा। तो आश्रव कर्मों के आने को कहते हैं, संवर उसको रोकने को कहते हैं, बंद अपने भीतर चिपक जाने को कहते हैं। और फिर यहाँ करके सोच ले, अरे महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई, शास्त्र में कितनी अच्छी बात लिखी है, चलो बड़ा सौभाग्य है, मंदिर में भगवान के दर्शन मिल गए, एक पूजा ही कर लो, एक नियम ही ले लो, तो जो पाप कर्म आपके भीतर था वो बाहर निकल गया। उसका नाम क्या है? निर्जरा। उसका नाम क्या है? निर्जरा। निर्जरा का मतलब क्या होता है? ये शास्त्रीय परिभाषा आपको याद है, एक देश निकल जाना। निर्जरा का मतलब होता है निज में ठहर जरा, उसका नाम है निर्जरा। भीतर से कर्म कब निकलेगा? जब तुम अपने में ठहरोगे। किस में ठहरोगे? अपने में ठहरोगे, तो भीतर का कर्म भी और ज्यादा ठहर जाओगे, तो पहले तो पाप निकलेगा, और ज्यादा ठहर जाओगे तो पुण्य भी निकल जाएगा, और जब पुण्य भी निकल जाएगा तो मोक्ष आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे ही है। तो जीव तो आप स्वयं हो। जीव कौन हो? आप स्वयं। अजीव कौन है? दुनिया के पदार्थ। अजीव कौन है? दुनिया के अचेतन पदार्थ अजीव है। ये कर्म भी कौन है? अजीव है। कर्म भी कौन है? अजीव है। तो आपकी चेतना को बांधने वाला कौन है? अचेतन है। अब सोच लो, आपका झुकाव किसकी ओर है? अचेतन की ओर है। जब तक अचेतन की ओर है तब तक कहाँ घूम रहे? संसार में। घूमने की इच्छा है? बोले जी महाराज 9:30 तो बजने दो, फिर आपको बताएं। इच्छा वहीं की होगी। अच्छा, तो बोले जीव आप हो और अजीव संसार के पदार्थ, जिसके पीछे आप भाग रहे हो। आश्रव किसे कह रहे हैं? जो हमारे विचारों से कर्म आ रहे हैं, उसका नाम है आश्रव। आते हुए कर्म कौन है? आश्रव। और जो चिपक गए हैं वो बंद है कि नहीं? लोग आ रहे हैं, वो क्या हुआ? आश्रव। और जो यहाँ बैठ गए हैं वो क्या हुआ? बंद।
बोले 16 की पहन ली इसलिए बाहर ही खड़े हैं, ये क्या हो गया? संवर। ये क्या हो गया? अरे टाइम हो रहा है, जल्दी धोती पहनने के लिए निकल जाओ, तो थोड़े लोग निकल गए, ये क्या हो गया? निर्जरा। और पूरा प्रवचन ही खत्म हो गया, उसका नाम क्या हो गया? हो गया, इतनी तो है। और है क्या? और है क्या? ये सब है। और पूरा कर्म हम लोग के साथ निरंतर चलता रहता है। इसलिए मंदिर में जब भी आओ तो अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, कर्म को घटाने के लिए आना। ये दुनिया भर के लफड़े में मत पड़ना, क्योंकि आज सबसे ज्यादा कर्मबंध आदमी मंदिर में करने लग गया है। हर चीज में लफड़ा ले लिया है, चाहे सामग्री हो, चाहे घंटी हो, चाहे चमर हो, चाहे कलश हो, चाहे छतर हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे पूजा हो, चाहे तेरे हो, चाहे मेरे हो। जितना ज्यादा मनुष्य मन को कलुषित करके मंदिर में पाप बंद कर रहा है ना, उतना आजकल दुकान में नहीं करता। दुकान में तो केवल एक ही उद्देश्य रहता है, मुझे कमाना है। क्या उद्देश्य रहता है? लेकिन मंदिर में आके क्या सोचता है? मुझे अपनी धाक जमाना है। तो उसके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए आजकल देखते हैं सारे जगह आश्रव मंदिर में ज्यादा करे लोग। हर जगह देखो मंदिर में किसी न किसी बात पे लड़ाइयाँ है कि नहीं? दुकान में नहीं है। दुकान में तो अगर ग्राहक गलत शब्द भी कह देगा, बोले झेल जा, अपने ग्राहक को तोड़ना नहीं है। उससे बड़ा प्रेम करेगा, उधार भी दे देगा। क्या दे देगा? मालूम है ये बेईमान है, टूट जाएगा, लेकिन बोले यार ठीक है, एक बार देख तो लो। अगर जम गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं जमा। कितना मन सोचता है काम में, दुकान में, मकान में, दुनियादारी में। वहां पर कोई लफड़ा नहीं लेना चाहता, क्योंकि सोचता मेरा नुकसान। लेकिन मंदिर में नहीं सोचता। जबकि तीर्थ पे जाओ, मंदिर पे जाओ, तो यही सोचो मेरे पापों का आश्रय न हो, मैं ऐसा कृत्य करूं, ऐसे विचार रखूं कि जिससे केवल पुण्य का ही आश्रय हो। इतना सोच लो। फिर आप जब कभी भी कहीं पर भी जाओगे तो आपको कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब रहेगा। किससे मतलब रहेगा? तो जहां काम से मतलब रहा, वहीं पे क्या होने लग जाएगी? निर्जरा भी होने लग जाएगी, संवर भी होने लग जाएगा, और आश्रय भी अशुभ से शुभ में बदल जाएगा। और बंध भी किसका होगा? श्रेष्ठ का ही बंध होगा। किसका बंध होगा? क्योंकि कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। कितनी हैं? 148 है। उसमें पुण्य कितने हैं? पाप प्रकृतियां 100 है? बाकी सब कितनी प्रकृतियां हैं? पुण्य प्रकृतियां 48 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 48 से भी ज्यादा है, क्योंकि नाम कर्म की 96 प्रकृतियों में पुण्य आश्रम में बहुत सारी चीजें कारण बन जाती है। तो अपने को सोचो, अच्छा करते रहें, अच्छा सोचते रहें, अच्छा बताते रहें, अच्छा जीते रहें, और जिंदगी में अच्छा पनपता रहे। फिर देखो आपका आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा सब चीजें आपके अनुकूल हो जाएगी। उसके प्रति आपका सम्यक विश्वास हो जाएगा, और जहां सम्यक विश्वास हो जाएगा वहीं सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? तो इसीलिए आसव बंधन संवर निज्जर सपुण्य पावाजे, यही पढ़ते ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, पुण्य और पाप। जीव अजीव, इस 7 तत्व में 2 जोड़ दिया, पुण्य पाप, वो पदार्थ बन गए। क्या बन गए? पदार्थ। और 2 को हटा दिया तो तत्व बन गए। क्या बन गए? तत्व बन गए। और अस्थि काय क्या बन गया? काल को हटा दिया तो वही जीव। उसमें सब जीव तो हर चीज में आएगा ही आएगा। बिना जीव के कोई चीज चलने वाला नहीं है। संसार में जीव है तो ही संसार है, अन्यथा तो। चलिए खैर, हो गया संवर देखना। गुरुदेव, हमारे भाव शुभ या अशुभ क्यों बनते हैं? कभी शुभ बनते हैं, कभी अशुभ बनते हैं। इतने देशना सुनते हैं, फिर भी हम शुभ में नहीं आ पाते।
अशुभ में ही ज़्यादा उपयोग रहता है। इसका भी कोई कारण होगा ना गुरुदेव? आचार्यों ने कह दिया जब जब हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं होती है तो शुभ और अशुभ होने लग जाता है। क्या होती है? भीतर कहीं न कहीं कोई न कोई इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा बनी रहती है। तो वो हमें जैसे होती है वैसा ही कर्म का बंधन हो जाता है। भगवान के लिए हो जाती है तो पुण्य हो जाता है, और दुनियादारी के नाम पर हो जाती है तो बस पाप, और कुछ थोड़ी ना। सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य को तो दी है कि जिसके पास मन है, और मन को ही कह दिया भैया अच्छे में डाल ले। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, असैनी पंच इंद्रिय तक तो मन भी, इसलिए मन नहीं होने से काय और वचन से पाप होता है। किससे किससे होता है? इसलिए वो 5वें नरक से नीचे जा ही नहीं पाता। हाँ नहीं, पहले नरक असैनी जी जा ही नहीं पाता। आप सोचो, तिर्यंच शेर भी होता है क्रूर से क्रूर, तो 5वें नरक से नीचे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी है अशुभ करना, क्योंकि पेट भरना है। इंसान की मजबूरी नहीं है। सोचो आप, तो जो हमारी मन की शक्ति है वो कहां तक ले जाती है? नीचे नरक तक ले जाते। और मन की शक्ति के साथ किसकी शक्ति होनी चाहिए? तन की भी शक्ति होनी चाहिए। किसकी शक्ति? तन की भी शक्ति, क्योंकि वज्र विषभ नाराज सहनन नहीं होगा तो नरक भी 7वें नहीं जा सकते। तो सोचिए, महावीर ने तन को भी माना है, मन को भी माना है। कई लोग कहते थे ना हम तो मन से अच्छा कर रहे हैं घर में बैठे बैठे। महावीर कहते चल झूठा कहीं का, तेरा तन तो कभी आया नहीं। और कई लोग तन से पूरा करते हो, मन से बाजार ही घूमते रहते, बोले चल झूठा कहीं का, तेरा मन तो बाजार घूम रहा है। तो दोनों चीजों को जितना ज्यादा मिला सके उतनी ज्यादा पावनता आने लगती। इसलिए हमारा मन शुभ और अशुभ में किस में जाता है? अपेक्षाओं से जाता है। किससे जाता है? अपेक्षा से जाता है। जेब में रखा हुआ पैसा बुरा थोड़ी ना होता है। जेब में रखा हुआ पैसा न पुण्य दे रहा है न पाप दे रहा है। आपने धर्म कार्य में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, तो क्या हो गया? पुण्य हो गया। और वही जाकर के होटल में खाने में लगा दिया, घूमने में लगा दिया, तो अब पैसा पुण्य पाप दे रहा है या आपकी इच्छा? कौन दे रहा है? तो किसको मारना है? किसको मारना है? इच्छाओं को। इसलिए श्रावक के 6 कर्तव्य में एक कर्तव्य का नाम है तप। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम और तप की परिभाषा क्या बताई आपके लिए? इच्छा निरोधस तपः। आपके लिए क्या बताया? इच्छाओं का निरोध करना तप है। हमारे लिए क्या बोल दिया? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मों के क्षय के लिए साधना कर रहा है, इसलिए तू कौन है? तपस्वी है। आप इच्छाओं को रोकने के लिए तपस्या कर रहे हो, इसलिए आप क्या हो? श्रावक हो। कौन हो? श्रावक। तो दोनों की इच्छाओं को तो रोकना ही पड़ता है। बीज में जीवत्व उत्पन्न करने की क्षमता है। क्षमता है। क्षमता निमित्त भूत साधन मिलेगा तब पैदा होगा। इसीलिए बरनी में पड़ा हुआ जीव साल भर तक रहे तो भी पेड़ बनने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही भूमि और नमी का संयोग मिलेगा, उसके भीतर की क्षमता क्या होगी? प्रकट हो जाएगी। क्या होगी? प्रकट हो जाएगी। इसलिए कह देते कि जीवत्व शक्ति होने से, लेकिन वैसे है अचेतन। शक्ति विद्यमान है, निमित्त मिला उपादान जग जाएगा। हाँ, यूं अजीब है। इसीलिए आप ऐसे भी पानी में फुलाओ, जब तक अंकुरित नहीं हुआ है तब तक फूले हुए चने को भी खा सकते हो। लेकिन जैसे अंकुर हो जाए तो बोले नहीं, अब उसमें क्या पूरा इंद्रिय प्रकट हो गया है। सब चीजें इसलिए सेकना, नमक मिर्च लगाना, बनाना, ये सब इसीलिए बताया ताकि उसका चित्तपना निकल जाए, अचित्त हो जाए। क्या हो जाए? अचित्त हो जाए। बहुत अच्छा। रावण का ऐसा क्या करना है कि उसने सीता का हरण किया?
8 भवों से मोह चल रहा था उसका। पद्म पुराण पढ़ लेना, पूरी कथा मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य उसका हर बार रहा, हर बार राम हाथ मार जाते, रावण रह जाता, हर बार। पुरानी कथा में ये कहा, इस बार भी यही हुआ, रावण रह गया, राम हाथ मार गए, उसकी पत्नी हो गई। तो दोनों का एक संयोगिक संबंध था। अपने यहाँ 8 भाव और 10 भाव की कथा ही आती है। आदिनाथ की देखोगे तो, पारसनाथ की देखोगे तो, राम लक्ष्मण की देखोगे तो पद्म पुराण में पढ़ लेना, उसकी कथा पूरी मिल जाएगी। किस किस भाव में कहाँ कहाँ संबंध रहा, लेकिन कहाँ कहाँ हाथ से छूट गए, इसलिए कथा। बोले आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महामुनिराज की 4 तारीख को, नहीं अभी कुछ नहीं, कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। ओ गुरुवर दीप बन, मैं तेरी बातें बनूं, मैं हर पल तेरे संग रहूं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर थारा चेला बनूं मैं, थारा चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल